नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हम आदिकाल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और जो बिल्कुल प्रमाणिक नहीं मानते, इस तरह से इनको देख लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा से बने। यार तुमने देखे होंगे इस जो पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी कि कभी तो पूछ लेते कौन प्रमाणिक मानते हैं कौन अर्ध प्रमाणिक, इस तरह से पूछते रहते हैं। इसलिए सब याद कर लोगे ना, तो दो याद कर लेना, कौन प्रमाणिक मानते हैं कौन नहीं मानते। इस तरह से एक अर्ध प्रमाणिक वाले छोड़ देना तो वो जो बचेंगे वो उसमें आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। राहुल बेल किसकी रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। कुमार डासो किसकी रचना है, दलपति विजय की रचना है। चंदन वाला रास आसगू कवि की रचना है। योगचार्य किसकी रचना है, डोम्बिपा की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तिलता किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। और किस भाषा की रचना है, अवहट भाषा की रचना है कीर्तिलता। ये जो सारी रचनाएं इसमें दे रखी हैं, ये सभी रचनाएं ना, ये रचनाएं हैं विद्यापति की। सैप सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, इसमें से जो पूछी गई अभी तक वो पूछी गई भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, गया पतलक तिलक, और ये है कीर्तिलता कीर्ति पताका, और हाँ ये पदावली। ये इतनी रचनाएं इनकी पूछी गई हैं अभी तक जो एग्जाम में पूछी गई हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की, तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की, अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा में रचना की। कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने धर्मेतर रास ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने वे थे अब्दुल रहमान। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। संदेश रासक कैसा काव्य है, खंड काव्य है, ये भी पूछा गया है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को अलग अलग नाम, सबसे विवादित काल रहा आदिकाल, उसके बाद रीतिकाल, लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित रहा आदिकाल। आदिकाल का नाम रखने का ही सही से ये नहीं पता चला, कोई कुछ नाम रखता है कोई कुछ, ठीक है। ये जैसे कि आदिकाल नाम किसने दिया था, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने, और आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। प्रारंभिक काल में सुरंधों ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल या संधि काल नाम किसने दिया था, राम कुमार वर्मा ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम क्या है, वो है सरप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद, सोमप्रभु, सूरी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। खुमाण रासो किसकी रचना है, दलपति विजय की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की रचना है। बीसल देव रासो रचना है नरपति नाल की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की। तो ऑप्शन एक सही होगा इसमें हमारा। किस किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, तो संधा भाषा किसकी रचनाओं को कहा जाता है, रचनाओं की भाषा को कहा जाता है, वो बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। इन रचनाओं को इनके काव्य के साथ सुमेलित करना है। तो ये है काव्य भाषा इनकी क्या क्या है रचनाओं की। विजयपाल रासो की काव्य भाषा क्या है, अपभ्रंश। चर्या गीत की काव्य भाषा क्या है, संधा भाषा। कीर्ति लता, इसमें नहीं दे रखा, कीर्ति लता की जो काव्य भाषा है वो है अवहट। अमीर खुसरो की पहेलियों की काव्य भाषा क्या है, हिंदवी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, स्वयंभू। 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, 12 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धत्कार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये परमाल लासो अल्लाह खंड की पंक्तियाँ हैं। और किसकी पंक्तियाँ हैं, जगनिक की।
आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो आदिकालीन जो साहित्य में वीर रस की रचनाएं हुई उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल जो भाषा है, पिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, और डिंगल क्या हो गई? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर क्या बनती है? डिंगल भाषा। शब्दानुशासन के लेखकन है। शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद की रचना है शब्दानुशासन। खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी, दो सुखने, हालात ए कन्हैया, नजराने हिंदी, पहेलिया, मुकरिया, गजल इत्यादि ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंदा शर्मा गुलेरी ने। इनमें कौन सा युग्म संगत है? तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाहल की है। कुमार लासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। बरमान लासो नल सिंह की। परमान लासो जगनीक की। विजयपाल लासो नल सिंह। पृथ्वीराज रासो चंद की रचना। आगे देखते हैं, राउल बेल किसकी रचना है? तो राउल बेल रचना है रोडा कवि की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना रासो शब्द की उत्पत्ति। गारसदा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है रासु से। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है राजयस से। और नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना? रासक से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना रास से। ठीक है, आगे देखते हैं, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है, ऑप्शन हमारा ये सही है, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्न। पांचरियु किसकी रचना है? तो पांचरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। रेठेणी रे मी चरियु ये भी रचना किसकी है? स्वयंभू की रचना। निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्णरत्नाकर। दामोदर भट्ट की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाहल की रचना है बीसल देव रासो। रोडा कवि की रचना क्या है? राउलवेल। इसमें ऑप्शन ये सही होगा हमारा। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के कवि हैं। और जो स्वयंभू हैं वो और सरप्पा ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरप्पा की रचना है दोहा कोश। ये रचनाएं हैं, इनको क्रम से लगाना है। इसमें है कुबले माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्णरत्नाकर। ये रचनाओं का क्रम है इनका। कुबले माला कथा 778 ईस्वी अधोतन सूरी की रचना है। राउलवेल 10वीं शताब्दी रोडा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा की रचना है। वर्णरत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो स्वयंभू की रचना कौन सी? पांचरियु। पुष्पदंत महापुराण। अब्दुल रहमान संदेश रासक। सरप्पा चर्यापद। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध किससे है? सिद्धों से है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं, तो परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? जोइंदु योगिंदु, कुछ भी आए ऑप्शन में। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो मिर्गावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। ठीक है, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। मृगावती का जो प्रकाशन वर्ष माना है रामचंद्र शुक्ल ने 1503 ईस्वी माना है, वैसे 1501 ईस्वी है। कुतुबन की रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की रचना है। एक बार ऑप्शन एग्जाम में आया था कि इंद्रावती और अनुराग बासरी दोनों अलग अलग दे रखा, एक पूछा कि किसकी रचना है। ठीक है, इस तरह से।
कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं, तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूरी की रचना है। अंगबधू किस कवि की रचना है? तो अंगबधू रचना है दादू दयाल की। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। पौंचेर्यू, खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो, चंदनबाला रास। स्वयंभू की रचना है पौंचेरू, खुमाड़ रासो दलपति विजय, बीसलदेव रासो नरपति नाल, चंदनबाला रास आसू की कवि। मुझे लगता है आदिकाल में जो रचनाएं हैं ना एक निश्चित हैं, अगर आप इनको याद कर लोगे ना तो ज़्यादा मतलब आधुनिक काल में तो जबकि बहुत रचनाएं कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत पढ़ना है। लेकिन आदिकाल और भक्ति काल की इतना है कि मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ोगे तो आसानी से बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सब रस के रचनाकार हैं, तो सब रस के रचनाकार को ना मुल्ला वजही हैं। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित में से गोरखनाथ पर पड़ा। और गोरखनाथ के बाद ये कहाँ मिलता है? कबीरदास संत काव्य में। कुबलियामाला कथा के रचनाकार हैं, तो कुबलियामाला कथा के रचनाकार कौन है? अधोतन सूरी हैं। अध्यमाण की रचना है, और अध्यमाण या अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, इसमें 8वीं शताब्दी के कवि कौन से नहीं है? हेमचंद। हेमचंद किस शताब्दी के कवि हैं? ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? बण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? णय कुमार चरियू। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? बण रत्नाकर। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती किसकी नायिका है? बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है और एक गेय रचना है। ठीक है, नरपति नाल की रचना है। आज हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ऐसे ही अपने आगे के करेंगे। बस अपना इसी तरह से अपने आगे की तैयारी कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कराऊंगे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन बहुत है, इतने इतने भी आप प्रैक्टिस थोड़े थोड़े भी करते जाओगे ना, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। और व्याकरण इसके साथ में करते रहो। जैसे एक तो पूरन सिंह वो बुक है वासुदेव नंदन की जो बुक है, और एक ल्यूसेंट, ये 2 बुक ले लो व्याकरण के लिए। उससे अपना थोड़ी थोड़ी अपना तैयारी करते रहो। व्याकरण का ऐसा नहीं है कि उसमें क्वेश्चन लगाने की है उसमें वो करोगे, क्योंकि इसमें तो रचनाएं हैं। जो व्याकरण है उसमें मेन चीज़ होती है समझना। अगर आप समझोगे ना तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो हो जाता है। इसलिए थोड़े बहुत पहले क्वेश्चन देखना कि किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे, इस तरह से अपना थोड़ा तैयार कर लेना। बाकी मेन चीज़ तो जो होता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, इसमें ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।